हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट 50 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई प्रवेश परीक्षा से संबंधित। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप अगर उन वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो आपका बेल आइकन है उसको भी आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई आईटीएस से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुक्त रूप से पतनशील पिंड की कुल ऊर्जा, मुक्त रूप से पतनशील पिंड की जो कुल ऊर्जा है वो क्या होती है, मतलब बढ़ जाती है या फिर घट जाती है या फिर बराबर रहती है या फिर अपवर्तित रहती है। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तित रहती है। मुक्त रूप से पतनशील पिंड की जो कुल ऊर्जा है ना वो क्या होता है, तो अपवर्तित रहती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जूल किसका मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, जूल जो है वो किसका मात्रक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जूल जो है ना आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है। पहले आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर जो आपका बल है और जो विस्थापन है ये दोनों आपका सदिश राशि है। तो कभी कभी आपको आईटीआई के इंट्रेंस एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो बल है वो किस प्रकार की राशि है और जो विस्थापन है वो किस प्रकार की राशि है। तो दोनों आपका सदिश राशि है। तो कार्य और बल का विस्थापन का जो गुणनफल है वो क्या होगा, सदिश होगा कि अदिश होगा, या फिर सदिश और अदिश दोनों होगा। सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन और कार्य और बल का जो विस्थापन का जो गुणनफल है ना वो आपका अदिश होगा। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया आपका कि जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर उठाया जाता है, तो जब किसी पिंड को पृथ्वी की तल से ऊपर उठाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होती है। जो उसकी गतिज ऊर्जा है वह बढ़ जाती है, या फिर जो स्थिर ऊर्जा है वह घटती है। जो आपका स्थिर ऊर्जा अपवर्तित रहती है, जो स्थिर ऊर्जा है वो आपका अपवर्तित रहती है, या फिर स्थिर ऊर्जा जो है ना आपका बढ़ती है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर जो आपका ऊर्जा है ना वो आपका बढ़ती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपका कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो है किस प्रकार होगी, गतिज ऊर्जा की तरह होगी, या फिर स्थिर ऊर्जा की तरह होगी, या फिर गतिज और स्थिर ऊर्जा दोनों की तरह होगी। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गतिज और स्थिर ऊर्जा दोनों की तरह होगी। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया आपका कोई पिंड किसी ऊंचाई से नीचे गिराई जाती है, पतन की अवधि में उसकी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। कोई पिंड किसी ऊंचाई से नीचे गिराई जाती है, पतन की अवधि में उसकी ऊर्जा का रूपांतरण जो है ना वो किस प्रकार होती है, गतिज ऊर्जा से स्थिर ऊर्जा में होती है, या फिर स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में होती है, या फिर गतिज से उष्मा ऊर्जा में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में होती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग स्टार मार्क्स लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है कमानीदार गतिज में संचित ऊर्जा है। कमानीदार गतिज में जो आपका संचित ऊर्जा है वो आपका गतिज ऊर्जा की तरह होती है, या फिर रासायनिक ऊर्जा की तरह होती है, या फिर स्थिर ऊर्जा की तरह होती है, या फिर परमाणु ऊर्जा की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा की तरह होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो होगी। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा जो है दोगुनी हो जाएगी, या फिर चौगुनी हो जाएगी, या फिर नौगुनी हो जाएगी। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नौगुनी हो जाएगी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है जब दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी और प्रत्येक द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाता है, तब उनकी बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस प्रकार होगा, चौगुना हो जाएगा, या फिर आधा हो जाता है, या फिर 1/4 हो जाता है, या फिर अपवर्तित रहती है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1/4 हो जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग स्टार मार्क्स लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया आपका दो वस्तुओं के बीच की
गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में किस पर निर्भर नहीं करता है। दो वस्तुओं के बीच की गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह किस पर निर्भर नहीं करता है, उनकी बीच की दूरी पर, या फिर उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, या फिर उनके द्रव्यमान के योग पर। सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर करता है। तो ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को पढ़ने से पहले यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही में आप एक छोटा सा हेल्प करके इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके दोस्त है वो भी इस वीडियो का मजा उठा ले सके और ITI के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा से अच्छा रैंक ला सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया आपका, किसी पिंड का भार जो है, किसी पिंड का जो भार है इसकी जरूरतों की माप है, या फिर इसमें पदार्थ की मात्रा है, या फिर बल है जिसमें पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करता है। सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बल है जिससे पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो किस तरह का होगी। गति के दिशा के समान कोणिक होगी, यानी समान होगी, या फिर गति की दिशा में होगी, या फिर ऊंचाई के साथ घटता जाएगा। सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊंचाई के साथ घटता जाएगा। तो ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग स्टार मार्क्स लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक सभी पिंडों, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक सभी पिंडों की जो चाल है वो आपका समान होगी, या फिर वेग का समान होगी, या फिर त्वरण का समान होगा। सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण का समान होगा। तो ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वह सभी जगह पर बराबर होगी, या फिर पृथ्वी के अंशांश पर निर्भर नहीं करता है, या फिर दोनों सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के अंशांश पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से उसकी ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तब, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से उसकी ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तब क्या परिवर्तन होगा। यह बढ़ता रहेगा, या फिर बढ़ता रहेगा, या फिर घटता रहेगा, या फिर तेजी से घटेगा। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता होगा। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिरते सभी पिंडों, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक सभी गिरते पिंडों की जो चाल है वो आपका समान होगी, या फिर वेग का समान होगी, या फिर गतिज ऊर्जा का समान होगी। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वेग का समान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन का वेग, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन का जो वेग है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या फिर वस्तु के साइज पर निर्भर करता है, या फिर वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, लोहे की काठी का भार किसमें कम होगा। लोहे की जो काठी का जो भार है यानी वजन है वो किसमें कम होगा, मिट्टी के तेल में, या फिर पानी में, या फिर गिलसरीन में, या फिर पारे में। देखिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको ITI के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लोहे की जो काठी का जो भार है वो किस में कम होगा। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पारे में कम होगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है, जब एक हवाई जहाज ऊपर आता है तो हवा का उत्प्लवन जो बल है वो होगा। जब एक हवाई जहाज ऊपर की ओर आता है तो हवा का जो उत्प्लावन जो बल होगा ना वो किस प्रकार होगा, मतलब बढ़ेगा या फिर घटेगा, फिर वही रहेगा। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वही रहेगा। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिए। चलिए हम लोग वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। वीडियो का क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, यदि दूध से मक्खन निकाल दिया जाए तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। यदि हम लोग दूध से मक्खन को निकाल देते हैं तो उसकी जो घनत्व है उसमें क्या परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलेगा। घनत्व जो आपका घटता रहेगा, या फिर घनत्व जो आपका बढ़ता रहेगा, या फिर जो घनत्व है वो आपका स्थिर रहेगा। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व जो है आपका बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वह सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले ITI के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी से आप लोग लाइक कर लीजिए और साथ में आप लोग एक शेयर भी कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।